गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं जिंदल हॉस्पिटल में एज ए चीफ यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में एज ए डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और राजवंत हॉस्पिटल दिल्ली में एज ए डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको यूरो ऑन्कोलॉजी के बारे में कुछ ब्रीफ में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। यूरो ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कि जो कैंसर जो होते हैं वो यूरोलॉजी रिलेटेड कैंसर्स, वो हमारे कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सबसे पहले किडनी, उसके बाद यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर प्रोस्टेट, टेस्टिस एंड पेनाइल कैंसर। ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हमारे कैंसर हो सकते हैं। अगर मैं पहले बात करूँ किडनी कैंसर, आमतौर पे जो किडनी कैंसर होता है उसके नॉर्मल पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होते हैं, ये बाई चांस ही डिटेक्ट होते हैं। इसके लिए हमारे को क्या करना होता है कि अगर हमने कभी किसी भी चीज़ के अल्ट्रासाउंड कराया है तो हमारे को कोई भी मास नज़र आ सकता है, तो ये हमारे को उससे डायग्नोज हो सकता है। अगर ये लेट स्टेज में डायग्नोज होता है तो उस केस में पेशेंट को सिम्टम आ सकते हैं, जिसमें पेशेंट को थोड़ी बहुत पेन हो सकती है, फीवर आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कैंसर। और बहुत ही लेट स्टेज में कभी कभी ये तब डिटेक्ट होता है जब ये कैंसर कहीं पे स्प्रेड हो गया। अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूँ तो जनरली मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि 30-35 साल में, अराउंड 30 ईयर्स प्लस, आपको हर साल एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से क्या होगा कि कोई भी बॉडी में अननोन या जो कोई भी रसूल या कोई भी चीज़ ऐसे बन रही है वो हमारे को जल्दी डायग्नोज हो जाएगी। जब जल्दी डायग्नोज हो जाएगी तो उसका जो ट्रीटमेंट है हम जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाएगी। सिर्फ किडनी कैंसर नहीं, तो मेरे को बॉडी में और किसी भी चीज़ का बॉडी का कोई रसूल है तो हमारे को अल्ट्रासाउंड में पता लग सकती है। तो एक अल्ट्रासाउंड है जिसको हम कहते हैं टी इन्वेस्टिगेशन, जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 30 साल के बाद हर साल एक बार एंटीबायोटिक हमारी हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर का मतलब होता है जहाँ से हम बाथरूम इकट्ठा होता है हमारी बॉडी में, उसको हम ब्लैडर कहते हैं। उसका हमारे को पता कैसे लगता है? पेशेंट आमतौर पर हमारे पास आता है कि कहता है कि हमारे यूरिन में ब्लड आ रहा है। यूरिन में ब्लड कैसा होगा कि उसको पेन कोई नहीं हो रही होगी, पेशेंट को ब्लड थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ब्लड के साथ क्लॉट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे को वही है कि अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड में हमारे को पता लग जाएगा कोई मास है या नहीं है। उसके बाद हम कुछ और बैटरी टेस्ट करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है और सीटी स्कैन है। उससे हमारे को आइडिया लग जाता है कि कैंसर जो है वो वहीं पे स्प्रेड वहीं पे है या कहीं और भी फैला हुआ है। या हम आज की डेट में एमआरआई भी करते हैं देखने के लिए कि वॉल में तो नहीं गया हुआ। उसके बाद जब हमारे को डायग्नोस बन जाता है कि ब्लड में मास है, कंफर्म करने के लिए हमारे को उसका एंडोस्कोपी के लिए पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाके हम उसको ऑपरेट करते हैं और उस टिश्यू को हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। बायोप्सी में हमारे को कैंसर का पता लग जाता है कि वो कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर है तो किस टाइप का है, लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, और अगर वो ग्रेड कौन सा ग्रेड का हमें पता लगता है कि कितनी लेयर्स में वो स्प्रेड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। फिर आता है प्रोस्टेट कैंसर। जो प्रोस्टेट कैंसर है वो हमारी बॉडी में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। आदमी में अगर मैं बात करूँ, लंग कैंसर मोस्ट कॉमन होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जिसके शुरू की स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इसका जो डायग्नोज है वो बाय चांस ही बनता है। इसलिए हम आमतौर पर सबको ये सजेस्ट करते हैं कि 50 साल से ऊपर सबका एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम पीएच से, वो हो जाना चाहिए। अगर सीरम पीएच से एब्नॉर्मल रेंज में आता है तो बेटर है कि हम यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। यूरोलॉजिस्ट हमारा एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद 1-2 टेस्ट कराएगा, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, यूरिन का स्पीड टेस्ट है और एमआरआई प्रोस्टेट है। अगर उसमें भी कोई शक पड़ता है तो उसके बाद हमारे को कंफर्म करने के लिए प्रोस्टेट बायोप्सी करनी पड़ती है। जो किसी के अगर पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि जो पीएसए टेस्ट है वो 45 ईयर्स की एज में शुरू हो जाना चाहिए। एवरी ईयर पीएसए कराएंगे और साथ में हमें यूरोलॉजी कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। हो सकता है कि 45 साल में, 50 साल में, 60 साल में प्रोस्टेट कैंसर ना हुआ हो, पर वही चीज़ जो है 80 साल होते तक या 75 साल होते तक उसका जो इंसिडेंस है वो अराउंड 20-30% हो जाता है। 90 ईयर्स में इवन 35% इंसिडेंस होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारा तो प्रोस्टेट का ऑपरेट हो गया है, पर उसके तो हमारे को तो चांस नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम प्रोस्टेट का ऑपरेट करते हैं, जो पेशाब की दिक्कत के लिए प्रोस्टेट का ऑपरेट करते हैं, तो हम वो पार्ट रिमूव करते हैं जो प्रोस्टेट ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, मीन्स हमारे पेशाब को आने में दिक्कत दे रही है।